नमस्ते। हम अंग्रेजी व्याकरण में केस यानी कारक यह महत्वपूर्ण प्रकार देखने वाले हैं। चलो तो फिर देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उसे केस यानी कारक कहते हैं। काइंड्स ऑफ केसेस यानी कारक के प्रकार। अंग्रेजी में कारक के मुख्य 4 प्रकार हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, केदार रीड अ बुक। इस वाक्य में केदार कर्ता है इसलिए यह कर्ता कारक है। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, कपिल कॉट अ बॉल। इस वाक्य में बॉल यह ऑब्जेक्टिव केस है। डेटिव केस यानी संप्रदान कारक यह ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे डेटिव केस यानी संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, आई गेव हिम अ बुक। इस वाक्य में हिम और बुक ये 2 ऑब्जेक्ट आए हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग यानी सजीव होते हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव होते हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। आई गेव हिम अ बुक। इस वाक्य में हिम जो लिविंग यानी सजीव है इसलिए वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव है इसलिए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं। हिम यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए वह डेटिव केस है। थर्ड, पजेसिव केस यानी संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे पजेसिव केस यानी संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, राहुल्स बुक। इस वाक्य में राहुल्स इससे संबंध या अधिकार के भाव का बोध होता है इसलिए यह पजेसिव केस यानी संबंध कारक है। फर्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। उदाहरण, नेम ऑफ विलेज। सेकेंड, एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। उदाहरण, मोहन्स ब्रदर। थर्ड, यस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके पजेसिव केस बनाया जाता है। उदाहरण, गर्ल्स हॉस्टल। फोर्थ, विदाउट यस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके पजेसिव केस बनाया जाता है। उदाहरण, वुमेन्स कॉलेज। फिफ्थ, यस का अर्थ है का, की, के। सिक्स्थ, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है। उदाहरण, अजय स्पेन। फोर्थ, ओकेटिव केस यानी संबोधन कारक। जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है उसे ओकेटिव केस यानी संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, कम हियर मोहन। इस वाक्य में मोहन का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है इसलिए यह ओकेटिव केस है। पुरुषवाचक सर्वनामों के कारक रूप हम आगे दिए हुए चार्ट से देख सकते हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। आई मैं, मी मुझे, माय माइन मेरा मेरी मेरे, वी हम, अस हमें, अवर अवर्स हमारा हमारी हमारे, यू तुम आप, यू तुमको तुझे, यूआर यूआर्स तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, ही वह, हिम उसको, हिज उसका उसकी उसके,
शी वह, हर उसे उसकी, हर हर्ष उसका उसकी उसके, इट यह, इट इसे, इट इसका इसकी इसके, दे वे ए, देम उन्हें, देयर देयर्स उनका उनकी उनके,